एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस YouTube चैनल पे मास और बच्चों में। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई प्लस लिखाई एक बड़े स्तर पे चल रही हुई। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हम उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं जिस प्रोग्राम को हमने कुछ समय पहले शुरू किया था। यानी आज का जो हमारा प्रोग्राम क्या है, एनसीईआरटी थ्रू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के माध्यम से एनसीईआरटी को समझने की हम कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, आज का जो हमारा विषय है, आपका कौन सा विषय? इकोनॉमी, यानी 9 क्लास की इकोनॉमी है। ठीक है, 9 क्लास का इकोनॉमी है। ठीक है, और इस 9 क्लास की इकोनॉमी को हमने तीन चैप्टर को हमने देखने की कोशिश की है। एक आपका जो सेकंड चैप्टर है ह्यूमन एज ए रिसोर्स, मानव एक संसाधन के रूप में, और उसका जो नेक्स्ट चैप्टर है पॉवर्टी, गरीबी यानी निर्धनता, और जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी जो अगला चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी इंडिया। तो सब में से कुछ कुछ क्वेश्चन हमने लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज के पहले प्रश्न पे बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक पाई जाती है? सबसे पहले प्रच्छन्न का मतलब क्या होता है? अगर प्रच्छन्न का मतलब होता है कि जो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी ये बेरोजगारी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए व्यापार क्षेत्र में, ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन डी कृषि क्षेत्र में। तो ये बेरोजगारी आपको कहां दिखाई देती है? कृषि क्षेत्र, दैट्स मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है? श्रम बल जनसंख्या आप किसको कहते हैं? जो काम करने वाले जो लोग हैं उसमें हम किसको शामिल करते हैं, किस उम्र के लोगों को शामिल करते हैं? ऑप्शन ए 17 से लेकर 60 वर्ष, ऑप्शन बी 15 से लेकर 59 वर्ष, ऑप्शन सी 19 से लेकर 59 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष से 59 वर्ष। तो इसके आंसर आपके क्या हो जाएंगे? 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज, यानी हम वर्किंग पीपल किसे मान पाते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? आपको यह बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला क्या दिया गया है? जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि दर निर्धारित करती है। ये तो बात सही है, यानी अगर जनसंख्या सही होगा, यानी जनसंख्या अगर पढ़े लिखे होंगे, अगर स्वास्थ्य उनका सही होगा तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं किसी भी देश या समाज के लिए सकारात्मक होता, पॉजिटिव होता है। ठीक है, दूसरा क्या? निरक्षर और अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ होती है। ये बात सही है। ये बात क्या होती है? सही है। तो इसमें बताना कि कौन हमारा केवल एक, दो, यानी ऑप्शन बी क्या है? केवल दो, ऑप्शन की सी क्या है? एक और दो, दोनों ऑप्शन डी ना तो एक और नहीं दो। तो आपके आंसर क्या होंगे? डी, डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम ये आंसर की तलाश कर रहे हैं कि कौन गलत है, लेकिन दोनों क्या है? सही है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? आप जब 9 क्लास का इकोनॉमी पढ़ेंगे, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो वहाँ कैलोरी के बारे में दिया गया कि कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है प्रतिदिन के लिए। ठीक है, ऑप्शन है 1800 कैलोरी, 2100 कैलोरी। तो पहला जो हमारा दिया होगा यानी 1800, वो आपके ग्रामीण के लिए हो जाएंगे, और दूसरे वाले शहरी के लिए यानी रूरल एंड अर्बन। ऑप्शन बी 2100 कैलोरी तथा 2400 कैलोरी, ऑप्शन सी 1900 कैलोरी और 2300 कैलोरी, ऑप्शन डी 2400 कैलोरी तो 2100 कैलोरी। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी गांव वाले लोगों को ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है और शहरों वालों के लिए कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 2400 क्या होगा आपका? 2400। ठीक है, और 2100, समझ पा रहे हैं? 2400 और 2100। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। तो आपके आंसर क्या होंगे? डी, डी। ठीक, इसको हम एनएसएसओ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे आप? एनएसएसओ भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? ऑप्शन वित्त आयोग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय। दैट्स मीन्स सैंपल सर्वे, सॉरी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? डी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में इतनी गरीबी क्यों है। तो ऑप्शन क्या है, जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि, ये बात सही है, यानी भारत में इसलिए भी पॉवर्टी बढ़ रहा है। दूसरा, बेरोजगारी, ये भी कारण है। तीसरा, आय असमानता, यानी किसी की आय क्या है, ज्यादा और किसी की आय क्या है, कम है। ऑप्शन डी, भूमि संसाधनों की कमी, यानी सबके पास भूमि एक बराबर नहीं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, यानी 1 2 3 4 सब क्या है आपके सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। आपको इस पर विचार करने, सोचने। पहला क्या है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, ये सही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फूड सिक्योरिटी उसे कहते हैं कि जो समाज में रहने वाले या राज्य में रहने वाले सभी लोगों को भोजन की प्राप्ति हो, यानी किसी भी समय, उससे आप क्या बोलते हैं, खाद्य सुरक्षा। दूसरा, प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती, ये गलत है। यानी अगर कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, चक्रवात आ गया, तो ये कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को, यानी खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक, उपयुक्त कथनों में से कौन सत्य है, केवल एक, केवल दो। ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और नहीं दो दो। तो इसके आंसर क्या होंगे, केवल एक, केवल एक। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सारथी क्लासेस के द्वारा जो पहल किया गया है आपके लिए रामबाण साबित होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग, यानी सुप्रभात।